चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी की जय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि और 32 पूर्णमासी का व्रत है। ये व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ये तिथि चंद्रदेव को भी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस दिन चंद्रदेव अपने पूर्ण स्वरूप में होते हैं। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला, पति और पुत्र की रक्षा करने वाला तथा सभी सांसारिक सुख प्रदान करने वाला माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने वाले को इसका फल मिलता ही है। साथ ही कथा को सुनने, पढ़ने, गंगा स्नान करने और दान करने वालों पर भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वे भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसके प्रभाव से सुहागिन स्त्रियों को विधवा होने का भय नहीं रहता। निसंतान को संतान, निर्धन को धन और रोगी को रोग से मुक्ति प्राप्त होती है। पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम पूरे संसार के उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हो। मुझे ऐसा व्रत बताओ जिससे मृत्यु लोक की स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण हों। श्री कृष्ण बोले, हे माता, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको ऐसा ही एक व्रत विस्तार से बताता हूं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति प्राप्त होती है। ये व्रत अटल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी ने पूछा, हे कृष्ण, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था? कृपया विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, इस पृथ्वी पर चंद्रहास नामक राजा द्वारा बसाई गई कातिका नाम की एक समृद्ध नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी सुशील और रूपवती पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी की जय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि और 32 पूर्णमासी का व्रत है। ये व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ये तिथि चंद्रदेव को भी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस दिन चंद्रदेव अपने पूर्ण रूप में होते हैं। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला, पति और पुत्र की रक्षा करने वाला तथा समस्त सांसारिक सुख देने वाला माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने वाले को इसका फल अवश्य मिलता है। साथ ही कथा को सुनने, पढ़ने, गंगा स्नान करने और दान करने वालों पर भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके प्रभाव से सुहागिनों को विधवा होने का भय नहीं रहता। निसंतान को संतान, निर्धन को धन और रोगी को रोग से छुटकारा मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम पूरे संसार के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हो। मुझे ऐसा व्रत बताओ जिससे मृत्यु लोक की स्त्रियों को विधवा होने का डर न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण बोले, हे माता, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको ऐसे ही एक व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। ये व्रत
अटल सौभाग्य देने वाला तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी ने पूछा, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? कृपया विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण बोले, इस पृथ्वी पर चंद्रहास नामक राजा द्वारा बसाई गई कातिका नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी अति सुशील और सुंदर पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत प्रेम से रहते थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक समय एक महान तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वो योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता था। वो रूपवती से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वो योगी गंगा किनारे बैठकर भिक्षा खा रहा था। तभी धनेश्वर ने उसे देख लिया। वो दुखी होकर बोला, हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भिक्षा पतित अन्न के समान होती है, और जो पतित अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। ये सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और योगी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। धन तो बहुत है, पर संतान के बिना मैं अत्यंत दुखी हूं। योगी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। धनेश्वर ने घर आकर अपनी पत्नी को सब बताया और स्वयं वन में तप करने चला गया। उसने वहां जाकर चंडी की उपासना की और उपवास किया। 16वें दिन देवी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि से करोगे तो वह दीर्घायु होगा। देवी ने आगे कहा, अपनी शक्ति अनुसार आटे के दीपक बनाकर शिवजी की पूजा करना, लेकिन 32 पूर्णिमा अवश्य पूरी करनी है। प्रातःकाल तुम्हें पास में एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना और अपनी पत्नी को खिलाना, इससे उसे गर्भ होगा। प्रातः होते ही धनेश्वर ने आम का वृक्ष देखा। उसने प्रयास किया, लेकिन चढ़ नहीं पाया। तब उसने गणेश जी की प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मुझे शक्ति दे कि मैं अपना कार्य पूर्ण कर सकूं। गणेश जी की कृपा से वह वृक्ष पर चढ़ गया और एक सुंदर आम तोड़ लाया। उसने वह फल अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने उसे खाया और वह गर्भवती हो गई। समय आने पर उसे एक सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम देवीदास रखा गया। वह चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। वह सुंदर, सुशील और विद्या में निपुण था। उसकी माता ने 32 पूर्णिमा व्रत करना शुरू कर दिया ताकि उसका पुत्र दीर्घायु हो। जैसे ही देवीदास का 16वां वर्ष आया, माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने उसे काशी भेजने का निश्चय किया और मामा को साथ भेज दिया। इस प्रकार ये पवित्र और मंगलमय कथा यही समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ अवश्य शेयर करें।